गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल की अपनी जो क्लास चल रही थी वो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की क्लास चल रही थी। उस क्षेत्रमिति के चैप्टर में हमने आयत है, वर्ग है और त्रिभुज, ये तीन टाइप की आकृतियां कंप्लीट कर ली थी। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, इनके फॉर्मूलेज हमने कर लिया था। क्वेश्चन नहीं करे थे, वो एक सीरीज बना के करेंगे क्वेश्चन। अब देखो आगे इसमें मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति चैप्टर में आगे व्रत पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? व्रत, सर्किल। ये जो आकृति है वो सर्किल की आकृति है। व्रत, ये व्रत का क्या है? केंद्र है। ये व्रत की त्रिज्या है, ये व्रत की त्रिज्या है। रेडियस इसको बोलते हैं, केंद्र को सेंटर बोलते हैं और इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या? परिधि, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। ये सेंटर सी, ठीक है। व्रत की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। व्रत की परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। और पाई का जो मान होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई बटे 7, 22/7। व्रत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? व्रत का क्षेत्रफल मीन्स एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से? तो देखो व्रत क्या होता है? व्रत एक ऐसे चलित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। व्रत एक ऐसे चलित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। और इस निश्चित दूरी को हम उस व्रत की त्रिज्या बोलते हैं और इस निश्चित बिंदु को हम उसका केंद्र बोलते हैं। ठीक है। और जो ये बिंदुपथ बना है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि, परिधि बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो आगे, तो व्रत की जो परिधि, परिधि मतलब इसकी बाउंड्री। परिधि का क्या मतलब होता है? बाउंड्री होता है। और उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। पाई का मान मैंने 22/7 बोला है। और व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वैल्यू वही 22/7 होती है। इसमें आगे देखो, व्रत में ये व्रत का जीवा, इसे व्रत की जीवा कहते हैं। कोड इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोड। और ये व्रत का क्या होता है? व्यास। क्या? व्यास, डायमीटर। इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ से? जीवा क्या होती है? जीवा व्रत परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, के बीच, के बीच की दूरी को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा। जैसे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये परिधि पर दो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। और ऐसी व्रत में बहुत सारी जीवाएं हो सकती है, अनंत जीवाएं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो सकते हैं एक सर्किल के अंदर। क्लियर है? अब ये जो जीवा है, यदि ये जीवा कहां से पास हो जाए? केंद्र से पास हो जाए, यानी ऐसी जीवा जो कहां से गुजरे? केंद्र से गुजरे। ऐसी जीवा, ऐसी जीवा, ऐसी जीवा जो, जो केंद्र से गुजरे, जो केंद्र से गुजरे, केंद्र से गुजरे, उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं। और ये जो व्यास है ये सबसे बड़ी जीवा होता है,
क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा, व्यास सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा ही तो है ये भी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी है, लेकिन ये इस टाइप की जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है, तो इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं और उसका क्या नाम है, व्यास, डायमीटर। और ये जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना, ये रेडियस होती है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों मिले तो त्रिज्या डायमीटर d इक्वल्स टू 2r होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, या फिर त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें व्यास दे देगा, हमने जैसे लिखा कि परिधि का सूत्र 2πr है और क्षेत्रफल का सूत्र πr² है, और हमें परिधि निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, r की, और यहाँ पर भी मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत है, r की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में r नहीं देगा, क्वेश्चन में वो क्या दे देगा, आपको व्यास दे देगा। तो व्यास दे देगा तो पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास के अंदर हम किसका भाग दे देंगे, 2 का, तो क्या आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी। जैसे मान लो क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, और बताओ उस वृत्त की परिधि क्या होगी, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस वृत्त की परिधि तब निकलेगी जब हमारे पास में क्या हो, त्रिज्या हो। त्रिज्या कैसे आएगी, जब हम व्यास दिया हुआ है उस व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम उसकी परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाला का भी ले लो, और नेक्स्ट आगे देखो। एक पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिया मतलब साइकिल, पहिया मतलब टायर या व्हील, एक पहिए द्वारा एक चक्कर मतलब 1 साइकिल, एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को, एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, वो उस पहिए की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि एक पहिया है या टायर है जिसकी त्रिज्या इतनी है, तो बताओ वो टायर इतनी दूर जाने में उसको टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। या जैसे कोई धावक है वो टोटल इतना मीटर दौड़ रहा है और उस जो दौड़ रहा है उस ट्रैक की त्रिज्या इतनी है, तो बताओ उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहिया हो या कोई धावक हो, वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, वो एक चक्कर में उस चीज की परिधि के बराबर तय करता है। टायर है तो वो टायर उसकी परिधि कितनी है उसके बराबर तय करेगा। या कोई वो जो ट्रैक है उस ट्रैक की, जैसे हम 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ते हैं तो उस ट्रैक की जो परिधि है वो कितनी है, 400 मीटर है, और कितना मीटर दौड़ते हैं, टोटल 1600 मीटर दौड़ते हैं, तो कितने चक्कर लगेंगे। एक चक्कर की दूरी हमें पता है कि वो कितने मीटर की है, 400 मीटर, तो 1600 मीटर दौड़ने में हमें टोटल कितने चक्कर लगेंगे, 1600 में किसका भाग दे देंगे, 400 का, तो कितने चक्कर आएंगे, 4 चक्कर आएंगे। ऐसे ही एक टायर है जिसकी त्रिज्या इतनी है, उसको इतना दूर जाना है, कोई डिस्टेंस दे दी जाएगी, तो बताओ वो टायर टोटल कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार वो टायर, उसके साइकिल होंगे टायर के। तो आपको क्या करना है, आपको पहले उस टायर की एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, जैसे आप एक चक्कर में 400 मीटर चलते हो, वैसे टायर एक चक्कर में कितना मीटर चलता है, तो उस टायर की परिधि बता देगा। परिधि कहाँ से आ जाएगी, क्वेश्चन में रेडियस पता होगी तो वहां से परिधि आ जाएगी। और जब परिधि पता होगी यानी एक चक्कर की दूरी पता होगी और कितनी दूर जा रहा है वो टोटल डिस्टेंस हम देख लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ चक्कर हमारे पास में, नंबर ऑफ साइकिलें आ जाएंगे कि वो टायर कितना चक्कर लगाएगा।
इतनी दूर जाने में। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। तो यहां तक हमने क्या देख लिया कि एक वृत्त क्या होता है, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है। ठीक है, ये सारी पढ़ ली। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखो, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं आर्क, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब चाप होता क्या है, सबसे पहले वो देखो, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये आर्क है। इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे उसको समझना है। चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाता है, यहां से मैंने ये एक एंगल बनेगा यहाँ पर कितने डिग्री का, थीटा डिग्री। क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो कितना डिग्री है, और ये रेडियस है, हमें पता ही है। तो चाप की लंबाई कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक बात समझनी है हमें कि जब टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, ये आया कैसे वो देखो, ये टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री। और जब 360 डिग्री का कोण बनता है, मैं सब समझो इस बात को, टोटल 360 डिग्री का जब कोण बनेगा तो हमें पता है कि वो आर्क क्या बनेगा, परिधि बनेगी। 360 डिग्री का जब कोण बनेगा, ये एक मैं पूरा चक्कर लगा लूं, इसका मतलब वो कितने डिग्री का कोण बना दिया मैंने, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का चक्कर, 360 डिग्री जब मैं घूम गया, इसका मतलब एक चक्कर हो गया। एक चक्कर का मतलब क्या हो गई, परिधि होगी। यानी 360 डिग्री का जब कोण बनेगा तो वो चक्कर, वो जो परिधि है या वो जो चाप है वो उसकी परिधि के बराबर होगा। तो 1 डिग्री का जब कोण बनेगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 होगा। और यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा डिग्री कोण बन रहा है। तो थीटा डिग्री बनने पर चाप की लंबाई कितनी होगी, तो थीटा डिग्री बनने पे चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये थीटा इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे निकल के आया वो आपके सामने है। बाकी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न रखना है कि चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7। रेडियस गिवन होगा, रेडियस नहीं तो डायमीटर गिवन होगा, या और कोई चीज गिवन होगी जिससे हम रेडियस निकाल लेंगे। थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो चाप है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र के साथ में, और वैल्यू पुट करेंगे वो चाप की लंबाई निकाल देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड को बोलते हैं सेक्टर या सेक्टर। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो त्रिज्यीय खंड होता क्या है वो देखो सबसे पहले। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल में ये यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ये रेडियस हमें पता ही रेडियस है। अब हमें एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया चाहिए। यानी कि ये त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यों के द्वारा जो बन रहा है, त्रिज्यों के द्वारा जो खंड बन रहा है उसे त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो समझना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो देखो ये फॉर्मूला भी कैसे आया है, जब मैं टोटल 360 डिग्री का कोण बनाऊंगा, टोटल जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको पता है कि क्षेत्रफल कितने डिग्री हो, कितना होगा। जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का जब कोण बनेगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और जब थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो ये क्षेत्रफल कितना आएगा, इंटू थीटा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तिरछे खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप याद रखो कि तिरछे खंड का जो एरिया है, सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सेक्टर का एरिया वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है। तो सर्किल में परिधि हो गई, उसका क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद चाप की लंबाई हो गई, व्यास हो गया, और तिरछे खंड का क्षेत्रफल हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है सर्किल के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन देखो वृत्त के ऊपर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की परिधि, तो उसकी वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया एक, ठीक है। तो देखो एक वृत्त है, इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 बताया था। आर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 7 रख दो। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 × 2 कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि आई है वो कितनी आई है, 44 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस सर्किल का। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 × 7। 7 को यहाँ 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, यानी तो 7 2 टाइम्स लिखा जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भी बात हमने कल कर ली थी कि परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल की जो इकाई रहेगी वो क्या रहेगी, स्क्वायर की रहेगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई घुमाने फिराने वाला कोई ज्यादा कुछ नहीं है। आपको रेडियस की वैल्यू पता थी, आपको परिधि और सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड करना था। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर निकाल दिया। बाकी क्वेश्चन हम अभी एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और सर्किल के ऊपर। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। Circumference of a circle equals to 88 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। उस वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है आपको। तो अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, ये वृत्त है, ये सर्किल है, ये रेडियस है, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन ने मेरे को पाई की वैल्यू तो मुझे पता है, मैं पुट कर दूंगा, लेकिन आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वो आर कैसे फाइंड करेंगे। और बिना आर के हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। देखो क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो सीधा सीधा तो नहीं आएगा क्वेश्चन,
आर्मी के पेपर में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे थोड़ा बहुत घुमाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब रेडियस मेरे पास में नहीं है, तो अब हमें क्या निकालना है, पहले रेडियस निकालनी है। अब वो रेडियस कैसे आएगी, उसके लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट आपको दिया जाएगा। उसने कहा है कि परिधि की वैल्यू 88 सेंटीमीटर है, परिधि मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू 88 सेंटीमीटर है। तो क्या हम यहाँ से आर फाइंड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। 2 की जगह 2 पुट करो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर पुट कर दो और 88। यहाँ से देखो 22 की टेबल से कट जाएगा, 22 के पाड़े से 22 से कम 22, 22 चौक 88 और 2 से ये कट जाएगा। ये जो 7 है वो उधर चला जाएगा, यहाँ 7 नीचे है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा। 7 × 2 कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। और इस आर को हम यहाँ पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 14 पुट कर दो, 14 × 14। 7 के पाड़े से इसको काट दो कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुणा कर दो। 28 को किससे गुणा करना है, 22 से। ठीक है, 8 दूनी 16 या 28 दूनी 56 इंटू 28 दूनी 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने वृत्त के ऊपर करे हैं, बाकी क्वेश्चन हम सीरीज से सारे 1 बाय 1 रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, वृत्त कंप्लीट हो गया, आयत हो गया था, वर्ग हो गया था, त्रिभुज हो गया था। अब देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज आयत की तरह ही होता है, सेम आयत जैसा ही दिखता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर थी, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, वहां पर रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में, दोनों में सेम होता है। लेकिन आयत के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने एक लम्ब डाल दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आधार बोलते हैं। क्या, आधार, बेस, ये बेस होता है। और ये जो होता है, ये समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है, हाइट। मैंने लंब डाला है तो इसे हम हाइट कहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का आधार हमें गिवन है और ऊंचाई हमें गिवन है, तो इस समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे, आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे, आधार इंटू ऊंचाई करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर। और ये समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण है, ये विकीर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण है, वो जहां प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो दूरी समान रहती है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान रहेगी, और ये दूरी और ये दूरी समान रहेगी।
ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके जो विकीर्ण होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद बिंदु से इनकी जो दूरियां होती है वो समान होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि आयत भी तो समांतर चतुर्भुज की तरह ही दिखता है या समांतर चतुर्भुज आयत की तरह दिखता है, तो हम आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या? आयत को हम क्या बोल सकते हैं? समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। लेकिन समानांतर चतुर्भुज को क्या नहीं बोल सकते? आयत नहीं बोल सकते। जी आयत होता है ना वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या नहीं होता है? आयत नहीं होता है। क्योंकि आयत होने के लिए प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जबकि समांतर चतुर्भुज की ये कंडीशन नहीं है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। इसमें यह है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सिंपल क्वेश्चन दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन हम यहां कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड एरिया कैसे फाइंड करेंगे समांतर चतुर्भुज का? सिंपल फॉर्मूला हमें पता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू आपको पता है 10 है और ऊंचाई कितनी है? 8 है। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके बाद में समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। समलंब चतुर्भुज की जो आकृति होती है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा मीन्स पेयर, इसमें एक जोड़ा ही समानांतर होता है। इसमें एक जोड़ा ही समानांतर होता है। और समानांतर चतुर्भुज में क्या था? दोनों जोड़े समानांतर थे। देखो समानांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर होती है, और ये भुजा और ये भुजा समानांतर होती है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर भी होती है, पैरेलल भी होती है। ठीक है, जैसे मैं नाम दे दूं इसको ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होती है। साथ में बी सी और ए डी ये दोनों भी क्या होती हैं? पैरेलल होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती है, साथ में समानांतर भी होती है। समानांतर का मतलब होता है इनको आप अनंत लंबाई तक, इनफाइनाइट लेंथ तक आगे बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? काटेगी नहीं। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, आप इनको अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हो, इसे ही हम समानांतर बोलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मैंने लिखा कि एक जोड़ा ही समानांतर होता है।
यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समानांतर होती है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। जबकि देखो ये जो है इसको आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, कट हो जाएगी, इनके बीच की दूरी समान नहीं रहेगी, आगे जाके काट देगी। तो एक जोड़ा ही इसमें क्या होता है, पैरेलल होता है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का? देखो मैंने समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको परिमाप निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया। परिमाप के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, यानी कि उसकी सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में भी मैं नहीं लिखा रहा हूं आपको परिमाप निकालने का फॉर्मूला। परिमाप यानी कि इसकी सभी बाहरी भुजाओं को यदि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। शर्त यह है कि इसकी बाहरी भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। हम इसके एरिया की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी, इनटू बीच की दूरी। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी। देखो समानांतर भुजाएं कौन सी, ये दोनों भुजाएं समानांतर है। नाम दे देता हूं मैं यहां पर, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। ये दोनों भुजाएं समानांतर है, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, तो यानी कि इन दोनों भुजाओं का मैं क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा। ये दोनों भुजाएं मेरे पास में गिवन होगी, तो मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, योग, योग मतलब सम, इंटू बीच की दूरी। इन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो ये है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। क्या, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्या जाएगा, एरिया। परिमाप, परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं। जब समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो इसकी सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ दो। बाहरी भुजा मींस हम ए बी को भी जोड़ देंगे, बी सी को भी जोड़ देंगे, सी डी भी जोड़ देंगे और डी ए, यानी सभी बाहरी भुजाओं का योग, सभी बाहरी भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। सभी बाहरी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका क्या जाएगा, परिमाप। क्लियर है? इसका क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका।